हाँ जी। हाँ सबको सर। स्वस्तिक नजर आ रहा है? हाँ। अंदर एक सर्कल नजर आ रहा है? हाँ। हम्म। मान लीजिए ये सर्कल आपका घर है। हम्म। ओके। और 0 डिग्री से हम बात कर रहे हैं कि आपके घर के अंदर नॉर्थ ऊपर की साइड 0 डिग्री है। नहीं वो ओके। नॉर्थ ईस्ट की तरफ झुक रही, नहीं वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ टिल हो रही है। सेंटर में खड़े रहोगे, कंपास रखोगे, सुई सीधी नॉर्थ की तरफ चली जाएगी सामने। अपनी नाक के सिद्ध में सुई चली जाएगी। यहां तक क्लियर हो गया? हम्म। स्वस्तिक भी क्लियर हो गया? दिख हम्म। रहा है? जी। अब हाँ सर। हमने पहले हाँ बात जी। किया था, वो बड़े सर्कल में बात किया था, 360 को 16 जोन से डिवाइड करना। हम्म। तो हम्म। इस सर्कल को आप 360 को 16 दू 32 जोन से डिवाइड करो, तो प्रत्येक जोन कितने डिग्री का आएगा? 11.25। यस। तो यहाँ पे क्या है, 11.25 डिग्री का एक जोन बनेगा और हम्म। 22.5 डिग्री का एक बड़ा जोन बनेगा। हम्म। ये दिक्पाल है। ये जो 32 जोन है ना, वो वास्तु के आउटर साइड में इसको कैलकुलेट किया जाता है ओके। कि आपके घर में से कौन सी जगह से कौन सी एनर्जी आ रही है और किस देवता से होके आ रही है। यहाँ वो कैलकुलेशन होता है। ओके। ओके। अब हम नॉर्थ की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये जो N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8, यानी ये N को 1 to 8 है। वैसे E2 E8 है और S1 S8। हर जगह 8 8 है, तो 8 चौक 32 देवता हो गए, 32 द्वार हो गए। हम्म। और ये स्वस्तिक जहां पे रन कर रहा है, जिसका स्वस्तिक की एक सीधी रेखा और एक टेढ़ी रेखा, वापिस सीधी रेखा और वापिस आड़ी रेखा, जिससे स्वस्तिक का हम्म। मध्यम जो होता है ना, प्लस प्लस पॉइंट, हम्म। तो वो देखिए कॉमन कौन से नंबर पे, N3 N4। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोगों को? स्वाति जी बोलिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है स्वस्तिक की इस जगह पे? N3 N4। ओके। फिर ईस्ट साइड क्या दिख रहा है? E3 E4। राइट, परफेक्ट। और साउथ साइड? S3 S4। और वेस्ट साइड? W3 W4। तो क्यों ये 3 4 3 4 ही आया? और क्यों इसके साथ, इसको स्वस्तिक के साथ ही कनेक्ट किया? तो ये जो एंट्रेंस है वो हमारे घर में शुभ एंट्रेंस है, स्वस्तिक की एंट्रेंस है। स्वस्तिक सुवत्ता अस्तित्व, अच्छे अच्छी एनर्जी को एक्टिवेट रखती है, सुप्रसंगों को एक्टिवेट करने के लिए। ओके। हुआ कुछ यहाँ पे क्लियर? कुछ लग रहा है नया, क्या फिर कॉमन ही लग हाँ रहा है ये? हाँ। नहीं स्वस्तिक नहीं, के, अभी तक मुझे पता था कि N3 सब 3 4 अच्छे एंट्रेंसेस होते हैं, पर ये स्वस्तिक वाला फंडा नहीं पता था। हाँ, ये हिंदू धर्म का जो हमारा चिन्ह है, इसको इस तरह से हम्म। ड्राइंग करने के बाद ये इस तरह से कुछ आ रहा है। ओके। यानी ये आप मैथोलॉजी में जाएंगे तो कितना ये सेट हो रहा है। हम्म। ओके। अब हम आज नॉर्थ से बात करेंगे। नॉर्थ के अंदर NW की जो जोन होगा ना, वहां पे N1 बनेगा, आधा ओके। जोन। फिर N2 N3 N4, तो वास्तु के हिसाब से N3 N4 और N8 की एंट्री बहुत ही शुभ एंट्री है। हम्म। समझ रहे हो? ओके। तो नॉर्थ में कौन सी एंट्री को शुभ एंट्री कहा जाएगा?
N3 बोलिए। N4 N8। हाँ, उसको शुभ कहा जाएगा। अब हम्म बाकी सब एंट्री, ये N3 N4 N8 शुभ है, और बाकी हम्म सब एंट्री की क्या एट्रीब्यूट्स है, उसके क्या गुणधर्म है। किसी का आप घर विजिट करने जाते हो तो उसके एंट्री को देख के ही आप उसके बारे में कुछ कह सकते हो। तो वो क्या क्या कहोगे, उसकी यहाँ पे आपको एक पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज दिखा रहे हैं हम आपको। हम्म ये भी अब खास देखना। यहाँ पे एक दिख रहा है ना सर्कल, हाँ। ये सेंटर हो गया। ये चारों दिशा अपनी अपनी हो गई। यहाँ से सब रेखाएं बाहर निकल रही है, N1 N2 N3 N4। ये पूरा नॉर्थ जोन है और ये ब्लू कलर को प्रेजेंट कर रहा है। ओके। यानी ये एंट्रिया शुभ, ये एंट्रिया है हमारी नॉर्थ साइड की। उसमें N1 की जिसकी एंट्री होगी, शत्रुओं से परेशान, कभी कभी जानलेवा वार। तो ये क्या होता है, इधर वो मारने काटने वाली बात नहीं है। यानी कोई भी फील्ड का शत्रु, यानी बिजनेस के अंदर नुकसान होना, घाटा जाना, जो भी कुछ आप इसको गिन सकते हो, वो कंसिडर आपको करना है। किसी के बहुत शत्रु होते हैं, कुछ उस पर बार बार कोई प्रॉब्लम्स आती है, उसके झगड़े बने रहते हैं, तो आप उसको कह सकते हो तुम्हारा N1 की जो एंट्री है वो वास्तु दोष के हिसाब से। हम्म अब ये N2 में क्या लिखा हुआ है? बुरी नजर से लगातार हानि, ईर्ष्या ईर्ष्या का। का प्रकोप। तो ये भी गलत ही है ना। हम्म N3, आध्यात्मिक धन प्राप्ति, नए नए कार्यों में लाभ। लगातार धन की वृद्धि, पुत्र लाभ। हम्म N4, सभी दिशाओं से धन वर्षा, पुरखों से धन एवं जायदाद की प्राप्ति। तो समझ में आ गया आपको? हम्म। क्या समझ में आया? N3 N4 पॉजिटिव है, हाँ। N1 N2 नेगेटिव है। उसी तरह N5 का भी खुद का अपना एट्रीब्यूट्स है, N6 का भी खुद का हम्म अपना है, N7 का भी खुद का अपना है। और N8 की देखिए, बचत में वृद्धि, दिव्य कृपा से जीवन में लगातार आगे बढ़ने की क्षमता। ओके। क्लियर? हम्म। तो नॉर्थ साइड जो अपनी होती है, वहां पे आपको कैलकुलेशन करके आप देख सकते हो कि वहां पे क्या क्या बेनिफिशियल है।